मंगलवार एक ऐसा दिन होता है जब हम बजरंगबली की पूजा करते हैं। हालांकि रोज ही हम उनको याद करते हैं, लेकिन ये दिन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है। और खास तौर पे ज्येष्ठ महीने का अगर मंगलवार आ जाए तो वो अपने आप में ही खास है। ये क्यों खास है, आज मैं आपको उसके बारे में बताने वाली हूँ। इससे आपको कैसे मदद मिलने वाली है, इसके लिए पूरा एपिसोड आप जरूर से देखिएगा, बिल्कुल भी मिस ना करें, क्योंकि आपके जीवन की बहुत सारी रुकावटें दूर हो सकती है। नमस्कार, मैं इंदु आहूजा, क्रिस्टल बॉल गेजर, पेंडुलम डाउजर, वास्तु एक्सपर्ट, न्यूमरोलॉजिस्ट और टैरो कार्ड रीडर आपका स्वागत करती हूँ हमारे इस चैनल पे। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि ज्येष्ठ महीने का जो मंगलवार आता है, यानी कि जो भी मंगलवार इस ज्येष्ठ महीने के आते हैं, इसको बहुत ही ज्यादा बड़े मंगलवार कहे जाते हैं। और अब की बार हमें ये ज्यादा मिलने वाला है। कैसे? क्योंकि अधिक मास भी आ रहा है। तो आप स्क्रीन पे यहाँ पे देख रहे हैं, ये सारे मंगलवार हमें जो मिल रहे हैं, ये बड़े मंगलवार कहलाए जाएंगे। अब ये क्यों इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है? आप सभी जानते हैं कि बजरंगबली का जो जन्मदिन हुआ था वो मंगलवार वाले दिन हुआ था। हमारे प्रभु श्री राम जी, उनका भी जन्म मंगलवार को हुआ। इसके अलावा ये माना जाता है कि बजरंगबली ने जो श्रीलंका में आग लगाई वो भी मंगलवार वाला दिन ही था, और मंगलवार वाले दिन से ही रामचरितमानस भी लिखा गया। और ज्येष्ठ महीने का जो मंगलवार होता है उसे बड़ा मंगलवार क्यों कहा जाता है? क्योंकि इस महीने में बजरंगबली यानी कि हमारे हनुमान जी मिले थे श्री राम जी से। तो इसीलिए ये महीना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जब दोनों का मिलन हुआ था आपस में। तो ऐसा माना जाता है कि इस महीने आप सच्चे मन से जो भी ईश्वर से मांगते हैं और उनको सच्चे मन से याद भी केवल करते हैं ना, तो आपकी इच्छाएं पूरी हो जाती है। इसके लिए आपको कुछ भी अलग अलग एक एक मंगलवार करने की जरूरत नहीं है। देखिए, यहाँ पे मेन आपके भाव की जरूरत है, आपके प्यार की जरूरत है, डर की जरूरत नहीं है। प्यार से अगर आप बजरंगबली को याद भी करेंगे और जय श्री राम का जाप भी करते हैं तो बजरंगबली आपकी इच्छा पूरी करते हैं। अब मैं आपको बताने वाली बहुत ही सिंपल रिचुअल्स जो कि आप हर मंगलवार को कर सकते हैं। जो भी मैं रिचुअल्स आपको बताने जा रही हूँ, ये कोई भी आप पीरियड्स में नहीं कर सकते। आप चाहें तो किसी और से भी करवा सकते हैं, वो स्किप कर लीजिएगा आप, ठीक है? जितना आप कर पाए बहुत अच्छा। तो अब आपको सबसे पहले क्या करना है, हर मंगलवार को, ठीक है, हर मंगलवार के लिए मैं आपको ये बता के रख रही हूँ, हनुमान चालीसा तो आप पढ़ते होंगे, लेकिन जब आप हनुमान चालीसा पढ़ रहे होंगे तो आगे मीठा जल थोड़ा सा जरूर से तैयार कर लीजिएगा, और उसके अंदर तुलसी का पत्ता एकदम छोटा छोटा क्रश करके डालना बिल्कुल भी ना भूलें। तो ये आपको एक आगे जल बना के रखना है। वहां पे बैठ के आपको हनुमान चालीसा पढ़ना है और आपको दिया जलाना है। दिया आप जो रेगुलर अपना जलाते हैं वो आप जला लीजिए, और आगे आप भोग लगा सकते हैं जो भी उनका फेवरेट है, और आपकी जो इच्छा है ना वैसे आप भोग लगा सकते हैं। जैसे कि कभी आपने एक मंगलवार को गुड़ चना रख दिया, कभी किसी मंगलवार को आप मीठी बूंदी रख लीजिए, किसी मंगलवार को आप केले रख लीजिए। तो ऐसे कुछ भी आप अपनी इच्छा अनुसार रख सकते हैं। आप मीठा पान भी उनके आगे चढ़ा सकते हैं। अगर आप मंदिर जा सकते हैं तो बहुत अच्छा। अगर आप मंदिर जाते हैं तो वहां पे आप फेरी भी लगाते हैं ना बजरंगबली की, तो ये माना जाता है कि जो भी आप फेरी लगाते हुए अपनी इच्छाएं मांगते हैं वो इच्छा 110% पूरी होती है। मेरी मदर इन लॉ ये किया करती थी और उनकी बहुत बड़ी इच्छा पूरी हुई थी। वो क्या करती थी कि बजरंगबली के मंदिर में जाके 108 वो फेरी लगाती थी हर मंगलवार मंगलवार को, और उससे उनकी इच्छाएं बहुत जल्दी पूरी हुई। तो अगर आप चाहें तो आप भी अपने जीवन में कर सकते हैं, लेकिन वो सच्चे मन से आपको करना है। जैसे कि मैं बार बार आपको रिपीटेटिव ये बात बोल रही हूँ, इस बात का जरूर से ध्यान देना है कि जब भी मंगलवार, ये बड़ा मंगलवार आएगा, तो उस दिन आपको नॉनवेज अवॉइड करना है। सात्विक अगर आप खाना खा सकते हैं तो बहुत अच्छा, अदरवाइज कोई बात नहीं, रेगुलर खा सकते हैं, लेकिन एटलीस्ट आप नॉनवेज उस दिन अवॉइड कीजिएगा। वैसे तो कभी भी किसी के लिए बुरा नहीं बोलना चाहिए, लेकिन मंगलवार को चूंकि आप उपाय कर रहे हैं तो जरूर से आपको ध्यान देना है कि आप किसी को भी अपशब्द ना बोले। नहीं तो जो भी आप रेमेडीज करेंगे उसका रिजल्ट आपको पॉजिटिव नहीं मिलेगा। फिर आप सोचते रहेंगे कि हमने रेमेडी तो बहुत अच्छे से की, लेकिन उसके बावजूद भी हमें उसका रिजल्ट क्यों नहीं मिल पा रहा है। ठीक है, तो अपने आप पे आपको पूरा ध्यान देना है। सामने वाले से एक्सपेक्टेशन नहीं करनी, सामने वाले को बदलने के लिए आपको नहीं जाना है। सिर्फ अपने ऊपर ध्यान देना है कि कैसे आप अपना कनेक्शन करें बजरंगबली के साथ। अगर आपको बहुत ही ज्यादा तकलीफ है जीवन में, हद से ज्यादा तकलीफ है, और आप चाहते कि बस ये आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, तो उसके लिए आप एक और चीज कर सकते हैं कि आप क्या कर सकते हैं, 2 बार बजरंगबली का पाठ कर सकते हैं, सुबह भी और शाम को भी, और दोनों बार जल और दिया आप कर सकते हैं। आप सुंदरकांड का पाठ साथ में एक बार कर सकते हैं, या चला के आप सुन भी सकते हैं। इसके अलावा जब आपको जीवन में लगता है ना कि कोई भी रास्ता नहीं है,
जब एक्सट्रीम में एक्सट्रीम पोजीशन में पहुंच गए, हद से ज़्यादा कर्जे में आप डूब चुके हो, मतलब अब जीवन में कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा है, तब बजरंग बाण का भी पाठ आप कर सकते हैं। उससे भी माना जाता है कि बहुत जल्दी तकलीफें दूर होती है। तो ये जो बड़ा मंगलवार आ रहा है, तो उस दिन आप ये कर सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा आपको क्या करना है, अगर आपको सपोज ट्रैवल के लिए कहीं बाहर जाना है, आपको वीज़ा नहीं मिल पा रही, पीआर की दिक्कत है, या कहीं से आप ट्रांसफ़र होना चाह रहे हैं, आप नहीं हो पा रहे, आप नया घर लेना पा रहे, कहीं से भी आप शिफ्टिंग चाहते हैं, मतलब एक प्लेस से दूसरे प्लेस, या कुछ नया आप अपने जीवन में चाहते हैं, एक नया चैप्टर आप चाहते हैं, जैसे कि शादी हो जाना, या आप ये भी बोल सकते हो कि न्यू जॉब के लिए अप्लाई करना, या न्यू बिजनेस, एनीथिंग न्यू चेंज। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, ये 8 मंगलवार को आप चमेली के तेल का दिया अगर बजरंगबली के आगे जाके मंदिर में चढ़ा सकते हैं, और वहां पे उनके 12 नाम बोल सकते हैं, और जय श्री राम का वहां पे बैठ के जाप कर सकते हैं, तो सबसे बेस्ट। नहीं कर पाए तो ये घर पे भी आप कर सकते हैं, और किसी भी समय कर सकते हैं, चाहे वो सुबह हो चाहे वो शाम हो, वो आपकी इच्छा अनुसार आप ऐसा कर सकते हैं। जितने भी मंगलवार आएंगे उस दिन आप जितना दान करेंगे उतना अच्छा। ये माना जाता है कि इसमें आप गरीबों को वो अगर चीज़ें देते हैं जो उनको ज़रूरत है, तो उससे भी बहुत जल्दी इच्छाएं पूरी होती है, इससे सामने वाले को भी खुशी मिलती है और आपको जल्दी से ब्लेसिंग्स मिलता है। तो आपको देने के लिए नहीं देना, इस बात का ज़रूर से ध्यान दीजिएगा कि अगर आप किसी को दान दे रहे हैं तो उसकी फ़ोटोग्राफ्स ना खिंचाएं, और कोशिश करें कि इसकी किसी को भनक भी ना हो। खुद अपने चुपचाप से, अपने सच्चे भाव से आप किसी को भी दान दें, कुछ भी दान दें। अगर आप घर से बाहर नहीं निकल सकते, आपके घर में सेवा कर्मी आते, आप उनको कुछ खिला दीजिए। आप उनको एक कप चाय पिला सकते हैं, आप उनको शरबत बना के पिला सकते हैं, आप उसको ठंडा दूध, कोई भी ऐसी शरबत वाला दूध उनको आप पिला सकते हो। जो आपके घर में खाना बनाए उसमें से आप उनको खाना खिला सकते हो। कोई भी चीज़ आप ऐसी कर सकते हैं, या पैक्ड फूड जो आते हैं वो भी आप उनको दे सकते हो आपकी इच्छा अनुसार। और एक और चीज़, जितने भी मंगलवार आएंगे उतने मंगलवार आप पानी में ज़रूर से थोड़ा गुलाब जल या गंगा जल डाल के स्नान कीजिएगा। इसके अलावा जय श्री राम पूरे दिन आप जितना जाप करेंगे उतना अच्छा। अगर आपके पास काउंटर है तो वो आप अपनी उंगली में पहन के भी आप राम 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 का जाप कर सकते हो। हालांकि मैं हर बार कहती हूँ कि काउंटिंग पे आपको बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना है, क्योंकि जब हम काउंटिंग करते हैं तो हम सच्चे मन से भाव से ईश्वर को याद नहीं कर पाते, हमारा पूरा जो ध्यान होता है वो काउंटिंग पे रहता है। तो ये क्यों मैंने आपको कहा कि अगर अंगूठी अगर आप पहन के रखते हैं तो ऑटोमेटिक अगर आपको कोई नेगेटिव थॉट भी आ रहे होंगे, कोई बात भी होगी, तो आपकी नजर उस काउंटर पे चली जाएगी, और काउंटर पे जाते ही आप राम राम का जाप शुरू कर देंगे। और बजरंग बली के फेवरेट है राम जी, जैसे कि मैंने बताया कि इसी महीने में दोनों का मिलन हुआ था। तो अगर आप उनकी कृपा पाना चाहते हैं तो जितना हो सके राम राम का भी जाप आप करते रहें। एक और चीज आप कर सकते हैं, हालांकि रोज करना चाहिए लेकिन रोज नहीं कर सकते, तो सिर्फ मंगलवार मंगलवार ये कीजिएगा। जो 8 मंगलवार आ रहे हैं उसमें आप एक पतली सी बुक ले लीजिएगा, या हर रोज कागज पे लाल कलर की पेन से राम 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 लिख लीजिएगा। चाहिए तो 108 बार लिखे, चाहिए तो पूरा कागज आप भर लीजिए, या जब तक आपका मन करे तब तक आप वो लिखते चले जाएं। बाद में जब आपके कागज लिख के हो जाए तो आप किसी भी मंदिर में इनको रख के आ सकते हैं। इसके अलावा एक और चीज़ आप कर सकते हैं, अगर आपको बहुत ज़्यादा डर लगता है, बच्चों को नज़र लग जाती है, आपको लगता है कि ट्रैवल के टाइम पे आपको डर लगता है कि कहीं कुछ हो नहीं जाए, होता है ना, कई बार मन में भय होता है, तो ऐसे दिन पे अगर आप बजरंग बली का सिंदूर लेके आते हो तो सबसे बेस्ट होगा, उनके मंदिर से आप पंडित जी को बोल सकते हो कि वो थोड़ा सा सिंदूर निकाल के आपको दे देंगे। फिर वो सिंदूर को आप क्या कर सकते हो, आपका जो भी व्हीकल है वहां पे उससे तिलक आप लगा सकते हो, जय श्री राम और जय बजरंग बली बोल के, अंदर या बाहर जहां आपको मन करे वहां पे इसका तिलक लगा सकते हैं। ऐसा आप हर मंगलवार कर सकते हो। बच्चों को इसका तिलक लगा सकते हैं, लेडीज क्या कर सकती है, अपने गले पे लगा सकते हैं, या हाथों के पीछे यहाँ पे लगा सकती हैं। आप चाहें तो एक और चीज कर सकते हैं कि आप सिंदूर पहले से मार्केट से लाके रख लीजिए, और बजरंग बली के आगे घर में ही आप उनके आगे रख के पूजा करके बाद में सिंदूर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यही सिंदूर से स्वास्तिक आप अपने दरवाजे के बाहर बनाते हैं, दरवाजे के साइड में या ऊपर या अंदर जहां पे आपको समझ में आए, यहाँ तक कि ऑफिस में भी, तो इससे नेगेटिव एनर्जी से आप दूर बने रहेंगे। एक तरह से वो प्रोटेक्शन की वहां पे रेखा बन जाएगी आपके घर में। तो ऐसा रेगुलरली भी अगर आप करते हैं तो उससे भी आप हमेशा सुरक्षित रहते हैं। तो आज जो मैंने आपको बताया ना, बस इसको एक बार करके जरूर देखिएगा, और मैं चाहूंगी दिल से कि आप यहाँ पे फीडबैक जरूर से दें, मुझे बहुत ज्यादा खुशी होगी। यहाँ तक कि जो दूसरे भी यहाँ पे व्यूअर्स आके पढ़ेंगे तो उन्हें भी एक प्रोत्साहन मिलेगा, उन्हें भी मन करेगा कि हाँ ये रेमेडीज करें, ये केवल रेमेडीज नहीं है, ये आपका जीवन भी बदल सकते हैं।
साथ ही साथ मैं ये चीज दोबारा से रिपीट करूंगी कि रेमेडीज के साथ साथ, जो कि विश्वास के साथ करनी है, आपको अपने कर्म भी अच्छे रखने हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक आप अपना पूरा ध्यान रखिएगा। इस तरह के वीडियोस आप और देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, फ्री ऑफ चार्ज है। फेसबुक पे तो फॉलो जरूर से कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री राम, जय बजरंग बली।